अजय जी, चुनाव जीतने के बाद में इस तरह जुलूस निकाले गए, लेकिन उस बीच में एक घटना घटी। कुछ घंटों के लिए आप आम आदमी पार्टी में चले गए। क्या है मामला, किस तरह से लोगों को मोटिवेट किया गया? देखिए, पहले तो मुस्तफाबाद की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें कांग्रेस पार्टी को इतना सपोर्ट किया, इतनी बड़ी तादाद में मैंडेट दिया। हम अपने बुज़ुर्गों का, अपनी माताओं बहनों का, खासकर नौजवान साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही आपने एक सवाल और किया कि बीच में एक घटना घटी। सवाल ये था कि हमारे जो सरपरस्त नेता हैं, उनका ये मानना था कि जिस तरह से मुस्तफाबाद के लोगों ने हमें प्यार दिया है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम मुस्तफाबाद में अब ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। जो आपने देखोगे पिछले 8-10 सालों में मुस्तफाबाद के अंदर कोई काम नहीं हुआ है। आप स्कूल देख लीजिए, जो था 1 साल से टूटा हुआ पड़ा हुआ है। बच्चे मुस्तफाबाद से यमुना विहार में शिफ्ट कर दिए गए हैं। तकरीबन 4000 बच्चे हैं जो मुस्तफाबाद से यमुना विहार शिफ्ट किए हैं। आज मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ उसमें से 2000 बच्चे भी पढ़ने नहीं जाते होंगे। वजह यह है कि यहाँ से यमुना विहार जाने में 30-40 रुपये डेली का खर्चा आता है। बच्चियाँ हैं जो जाने में परेशानी होती है, रास्ते में उनको दिक्कतें आती हैं। तो ये सब परेशानियाँ हैं। देखिए, डिस्पेंसरी यहाँ पर नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर नहीं है, बारात घर यहाँ पर नहीं है। जैसे हमने कहा था कि हम जच्चा बच्चा केंद्र खोलेंगे, उसकी भी फैसिलिटी यहाँ पर चाहिए। तो बुनियादी सुविधाओं की यहाँ बहुत अभाव है, बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं हैं। नालियाँ 20 साल पुरानी बनी हुई है, जिसके अंदर गंदगी भर जाती है, चलती नहीं है आगे। सड़कें गलियाँ टूटी हुई हैं, गलियों में लाइटें नहीं। कुल मिलाकर के आज की डेट में जो मुस्तफाबाद की आवाम को बुनियादी सुविधाएं चाहिए, उनमें से कुछ भी नहीं है। यही सोच हमारे नेताओं की थी कि हम सत्ताधारी पक्ष से मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा काम मुस्तफाबाद में करा सकें। लेकिन हमारी आवाम को, हमारे मुस्तफाबाद के लोगों को वो एक गहरा धक्का लगा, उसको वो नहीं समझ पाए। तो हमने ये फैसला किया फ़ौरन ही कि हम आवाम के साथ हैं। जो हमारी आवाम चाहती है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। आज भी हम कांग्रेस में हैं, पहले भी कांग्रेस में थे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम कांग्रेस में ही रहेंगे। जब आम आदमी पार्टी काम ही नहीं करा सकी, जब आम आदमी पार्टी काम ही नहीं करा सकी, तो आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आम आदमी पार्टी काम कराएगी? देखिए, क्या है कि अब दिल्ली में जो एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार आ रही है। हमारे दिल्ली के सीएम भी केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी के हैं। तो हमारे जो सरपरस्त नेता हैं, उनको ऐसा लगा था कि जब दिल्ली में भी उनकी गवर्नमेंट होगी और एमसीडी में भी उनकी गवर्नमेंट होगी, तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे। ये एक मकसद था मुस्तफाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम कराने का, मुस्तफाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं लाने का। ये चीज़ हमारे आवाम को नहीं पसंद आई। आवाम में कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ अपने तरक्की के लिए और उसमें शामिल हुए कि चेयरमैन की हमें सीट मिल जाएगी। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। चेयरमैन की सीट और विधानसभा का टिकट तो बहुत पहले ऑफ़र था। हमारे बड़े नेताओं ने वो पहले ही ठुकरा दिया। लेकिन आज वो लालच अगर कहीं नज़र आ रहा है, तो वो सिर्फ यही लालच है कि हम आवाम का ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। क्योंकि मुस्तफाबाद विधानसभा तकरीबन 8 साल से वीरान पड़ी हुई है, वार्डों में कोई काम नहीं हुआ है। तो यही एक मकसद। अच्छा, एक और सवाल है कि आप वापस आ चुके हैं कांग्रेस में दोबारा से चंद घंटों बाद, तो क्या अब उम्मीद देखी जाए कि आप कांग्रेस में काम नहीं करा पाएंगे? नहीं, देखिए, काम तो ज़रूर होगा, लेकिन जो काम एक निगम पार्षद का जो एक फंड होता है, जो एक काम का दायरा होता है, वो बहुत लिमिटेड होता है। जब हसन अहमद साहब ने काम किए थे, तो दिल्ली के अंदर सरकार हमारी कांग्रेस की सरकार थी और सेंटर में भी हमारी कांग्रेस की सरकार थी। तो जब सत्ता पक्ष होता है साथ में, तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का एक फील्ड खुला होता है। अदरवाइज़ देखिए, यहाँ पर बीजेपी के विधायक रहे, आप खुद बताइए, आप पत्रकार हैं, आप पूरा वार्ड घूमते हैं, इस वार्ड के अलावा दूसरी जगह भी आप जाते हैं, क्या उन 5 सालों में मुस्तफाबाद में कोई काम हुआ? हम देख रहे हैं पिछले 3 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने क्या काम किया मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आज आप सब जानते हैं। जो चीज़ थी, जो बुनियादी सुविधाएं थी, जो बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बच्चों का मुस्तकबिल, पढ़ाई लिखाई, वो स्कूल भी उन्होंने तोड़ के डाल दिया। आज वो एक मैदान के रूप में पड़ा हुआ है। 1 साल पहले उन्होंने नारियल तोड़ करके उद्घाटन भी किया। क्या आपको लग रहा है कि वहाँ पर एक ईंट भी लगाई गई? मुझे नहीं लग रहा कि वो अभी पता नहीं 2-4 साल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो क्या आप ऐसा नहीं मानते, जब जनता ने कांग्रेस में विश्वास जताया, आपको निगम पार्षद बनाया, बल्कि आपको ही नहीं बल्कि 2 सीट मुस्तफाबाद विधानसभा से निकल गई हैं, तो आने वाले चुनाव में अली मेहदी जी आके विधायक बनेंगे और काम होगा? नहीं, देखिए, कांग्रेस
पार्टी का अब रुख बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कांग्रेस का जो लोग आवाम जो चाहती है, बदलाव का फेज़ आ रहा है, लोग बदलाव चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कांग्रेस का अच्छा खासा रुतबा बढ़ेगा। लोग कांग्रेस को चाहते हैं और आने वाले वक्त में हमें ये लगता है कि जब दिल्ली में हम चुनाव आएंगे विधानसभा के, तो हमें ये पूरा भरोसा है कि हम दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार बनाने तक हमें लग रहा है कि हम पहुंच जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल था, जो जोन है सादर नॉर्थ जोन है, इसमें जो 32 पार्षद हैं उसमें कांग्रेस, आम आदमी और बीजेपी के बराबर पार्षद हैं। ऐसे में जिधर कांग्रेस जाएंगे उधर का चेयरमैन बनेगा। ऐसे में आपके सामने एक बार फिर समस्या आ गई कि आप बीजेपी को वोट करें या आम आदमी को, क्योंकि बिना आपके वोट के वहाँ चेयरमैन वार्ड का जोन का चेयरमैन बनेगा ही नहीं। तो आपका क्या रुख रहेगा उस वक्त? देखिए, इसमें अब अपने जो हमारे कांग्रेस के बड़े लीडर हैं उनसे बैठकर बात करेंगे, मशवरा करेंगे हमारे लिए कौन अच्छा रहेगा, कौन हमारे वार्डों को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा वही सवाल यहाँ फिर खड़ा होता है। हमें मैंडेट दिया है यहाँ की आवाम ने, हम चाहते हैं कि आवाम का ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, बस हमारा एक ही मकसद है। इसके अलावा हमारा कोई ना लालच है, ना कोई मकसद है, ना ही हमें कोई पद चाहिए, ना ही हमें नहीं, आपके बिना वोट के सादरा जोन का चेयरमैन आम आदमी बनना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ जो वोटिंग होगी उसमें संख्या बल उनके पास कम है, बिना कांग्रेस के बना ही नहीं सकते वो। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, हम अपने बड़े शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करेंगे, मशवरा करेंगे, जो हमारे बड़े लीडरान फैसला करेंगे उस पर हम देखेंगे, गौर करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी ख्याल रखेंगे कि हम अपने मुस्तफाबाद की आवाम का काम कर सकें। मैं देखिए, हम बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, हमारा मकसद किसी तरह का कोई लालच नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि मुस्तफाबाद की आवाम ने जो हमें प्यार दिया है, जो इतना वोट दिया है, कांग्रेस पार्टी को चुना है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम मुस्तफाबाद के लिए काम करके दिखाएं, मुस्तफाबाद की जो आवाम को परेशानियाँ हैं उन परेशानियों को जल्दी से जल्दी हल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।